जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है गिलेन सचिन स्मार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आपको बिहार स्पेशल जो बिहार मगनिषेध का जो हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं, ऐसा कंटेंट हम तैयार किए हैं। आपको बस वीडियो सुनना है, ऐसा कंटेंट है। इस वीडियो में आप पूरा बिहार स्पेशल आपका कवर हो जाएगा और जो 10 मार्क्स का जो आता है उसमें लगभग आपका 8 क्वेश्चन इसी वीडियो से रहेगा, ये दावा है। आपको बस एक बार पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है। इस वीडियो को बाद में आपको सेव करके रखना है और बार बार आपको इस वीडियो को खाली एक बार सुन लेना है निकाल के, बाकी नोट्स आपके पास रहेगा ही। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते बिना समय गंवाए। तो बात करते हैं बिहार स्पेशल का। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार के लिए। तो बिहार उड़ीसा से अलग होकर बिहार एक अलग राज्य बना। कुछ देगा आपका अधिनियम, किस अधिनियम के तहत बिहार उड़ीसा से अलग हुआ, तो आपको बताना है। अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग होकर एक अलग राज्य बना। उसके बाद आपको जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी, जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जो थे, उनको मोक्ष की प्राप्ति बिहार के पावापुरी में ही हुआ था। उसके बाद आपको बिहार के बारे में कुछ आपको जानकारी ले लेना चाहिए। बिहार पूरब से पश्चिम की लंबाई भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है 483 किलोमीटर है। और जो कि उत्तर प्रदेश पूरब में है और पश्चिम में पश्चिम बंगाल है और उत्तर में आपको नेपाल है और दक्षिण में आपको झारखंड है। और आपको याद रखना है कि ऊपर में उत्तर है और नेपाल है। नेपाल से बिहार की 7 जिला सीमा बनाती है और उत्तर प्रदेश से बिहार की 8 जिला सीमा बनाती है और झारखंड से बिहार की 8 जिला सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल से बिहार की 3 जिला सीमा बनाती है। उनमें से आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है ये क्वेश्चन कि कौन सी जिला नेपाल से सीमा साझा नहीं करती है, तो बस आपको ये जिला थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। जैसे जो 7 जिला है उसका नाम बता रहे हैं, पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज हो गया। उसके बाद बिहार में आपको याद रखना है कि टोटल 9 प्रमंडल है। उसके बाद गंगा, चलिए गंगा पे बात करते हैं। बिहार के संदर्भ में गंगा से भी क्वेश्चन हर एग्जाम में 1 से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बता दे रहे हैं कि गंगा नदी की लंबाई सबसे पहले 2525 किलोमीटर है, जो कि गंगा नदी हमारे यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलते हुए उत्तर प्रदेश देते हुए बिहार से झारखंड और पश्चिम बंगाल तक जाती है, जो कि 5 राज्यों से गंगा गुजरती है। उसके बाद गंगा का बात किया जाए तो गंगा जो है बिहार के किस जिला से प्रवेश करती है, ये भी क्वेश्चन आता था। आपको बक्सर जिला लगाना है। फिर बक्सर जिला से प्रवेश करते हुए बिहार के कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है और 12 जिलों में से कुल गंगा नदी की जो लंबाई है सबसे अधिक पूछेगा किस जिला में है, तो आपको पटना लगाना है। और पूछ देगा पटना किस नदी के किनारे है, तो आपको गंगा लगाना है। उसके बाद भागलपुर के बाद कटिहार के कुर्सेला में गंगा जो है पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रवेश कर जाती है। तो आपको याद रखना है गंगा नदी 5 राज्यों से गुजरती है। जितना भी बताएं आप वीडियो को ध्यान से फिर बाद में सुन लीजिएगा। हम आपको सारा जो इसका सारा बिहार स्पेशल का हम इस वीडियो में आपको समझा दे रहे हैं। आप इस वीडियो को बार बार सुनिएगा। जो भी आपको जानकारी है पहले से जो जानते हैं उसको आपको नोट नहीं करना है, जो चीज़ नहीं जानते थे उसको आप एक बार नोट जरूर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद गंगा नदी के बारे में हो गया। उसके बाद बात करते हैं बिहार। बिहार के संदर्भ में बात करते हैं बिहार में सीटों की संख्या। सीटों की संख्या पूछा जाता है, जैसे कि बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है और बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है और बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कुल 16 है और बिहार में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। कभी कभी एमएलसी का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है और एमएलए का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। उसके बाद आपको समझा रहे हैं, पूछ देता है कि ईस्ट डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में फैक्ट्री कब स्थापित की, तो आपको इस भी याद रखना है 1632, ये क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद पूछेगा कि 1857 के क्रांति के संदर्भ में बिहार के बारे में, तो आपको याद रखना है। उसमें पूछेगा आरा से नेतृत्व किसने किया, तो वीर कुंवर सिंह। फिर पूछेगा पटना से पीर अली जो एक पुत्र पुस्तक विक्रेता थे, आपको ये याद रख लेना ही है। उसके बाद पूछेगा वीर कुंवर सिंह का कभी कभी निधन भी पूछ देता था, आपको निधन याद रखना है 9 मई 1958। उसके बाद पूछेगा गांधी जी के संदर्भ में बिहार। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया 1917 में और बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी को बिहार आमंत्रित किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने। और जो कि पश्चिमी चंपारण में नील की खेती के लिए 3 कठिया प्रणाली 3/20
इसका मतलब है तीन कठिया प्रणाली जो नील की होती थी उसके लिए महात्मा गांधी को इनवाइट किया था, बिहार आए थे वो देखने के लिए। उसके बाद गांधी जी के संदर्भ में आपको हम कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे और दक्षिण अफ्रीका से वापस 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं और गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी को हुआ, इसलिए उस दिन शहीद दिवस मनाते हैं। उसके बाद पुस्तक हुंकार पत्रिका, एक क्वेश्चन आता है हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? आपको बताना स्वामी सजानंद, स्वामी सजानंद, स्वामी सजानंद। उसके बाद पूछेगा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना है स्वामी सजानंद सरस्वती 1929 में। फिर कांग्रेस का अधिवेशन के संदर्भ में बिहार, यह कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड भी बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आता है, तो आपको 3 डेट ध्यान में रखना ही रखना है। पूछेगा कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन तो बोलना 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था, उसका नेतृत्व आर एन माडोलकर ने अध्यक्षता किया था। दूसरा बिहार में पूछेगा कांग्रेस का अधिवेशन, तो आपको बताना 1912 गया में हुआ था, चित्तरंजन दास। उसके बाद 1940 में रामगढ़ में हुआ था, जो कि वर्तमान में वो झारखंड में चला गया, उसका अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। उसके बाद बिहार के संदर्भ में कुछ उत्पादक पूछा जाता है, जैसे रेशम नगरी किसे कहते हैं, रेशम के लिए उत्पादन कौन सा जिला है? तो आपको याद रखना है भागलपुर। जूट के लिए पूछ देगा तो आपको पूर्णिया, केला के लिए पूछ देगा तो आपको हजारीबाग, जिसको वैशाली जिला में स्थित है। स्वर्ण भंडार पूछेगा बिहार में तो जमुई। फिर चावल हो गया रोहतास। फिर मखाना पूछ देगा मधुबनी दरभंगा में। लीची मुजफ्फरपुर। और चाय के लिए किशनगंज और पाराइट्स के लिए रोहतास, ये हो गया। उसके बाद चूना पत्थर कैमूर हो गया। इतनों को आपको उत्पादन से बता दिए। फिर एक क्वेश्चन जो हाल ही में मतलब पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि जातिगत स्वतंत्रता के बाद जातिगत आधारित जनगणना करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना है? बिहार। उसके बाद आपको एक जनगणना से बहुत सारा क्वेश्चन बिहार के संदर्भ में बनता है, तो जनगणना से रिलेटेड आपको ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहला बात, 2011 के जनगणना में बिहार की कुल आबादी 10 करोड़ 40 लाख के आसपास थी और जनगणना की दृष्टि से बिहार देश में अपना तीसरा स्थान रखती थी और क्षेत्रफल में 12वां रखती है। और बिहार का क्षेत्रफल कुल 94,163 वर्ग किलोमीटर, भारत का क्षेत्रफल का 2.86% है बिहार का क्षेत्रफल। उसके बाद पूछेगा सबसे गर्म जिला, आपको गया मारना है। सबसे ठंडा जिला पूछे गया मारना है। सबसे अधिक वर्षा बिहार में कहाँ होती है? किशनगंज लगाना है। सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होती है। उसके बाद जनसंख्या के संदर्भ में बिहार के बारे में बताते हैं। सबसे अधिक पूछेगा बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो आपको पटना लगाना है। और सबसे छोटा जिला पूछे तो आपको शेखपुरा लगाना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पूछेगा तो आपको पश्चिमी चंपारण लगाना है। और छोटा जिला पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपको शिवहर लगाना है। उसके बाद साक्षरता दर, साक्षरता दर भी बिहार में पूछा जाता है, तो साक्षरता दर सबसे अधिक पूछेगा किस जिला का है? रोहतास का है। और सबसे कम साक्षरता दर पूछेगा तो आपको पूर्णिया लगाना है। ओवरऑल ओवरऑल बिहार का जो साक्षरता दर था 2011 में 61.80% था। और ओवरऑल बिहार की जनगणना में महिला का साक्षरता दर 46.40% था और पुरुष का 71.2% था। जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछेगा। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या घनत्व के अनुसार शिवहर है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? मतलब कम जनसंख्या में ज़्यादा, मतलब कम क्षेत्रफल में ज़्यादा आदमी जो निवास करते हैं, मतलब जगह कम है लेकिन आदमी वहाँ ज़्यादा निवास करती है, वो जिला का नाम पूछेगा क्या है, जिसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं शिवहर। और छोटा बोलेगा तो कैमूर। अब कुछ पक्षी अभ्यारण्य बता देते हैं जो कि बिहार के संदर्भ में एक आध क्वेश्चन पक्षी अभ्यारण्य से भी रहता है। जैसे आपको पूछ देगा सबसे वीवीआई 2 को बता रहे हैं, नागिन नकटी जो कि जमुई में रामसर स्थल में शामिल किया गया है, जो कि जून 2024 में। उसके बाद गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य जो कि है कटिहार जिले में है, जो कि रामसर में नवंबर 2025 में शामिल किया गया। आप ये क्वेश्चन वीवीआई दोनों लगा लेंगे, 100% क्वेश्चन आने वाली है। गोगाबिल पक्षी जो कि कटिहार में और नागिन नकटी जमुई में है। और तीसरा उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान, भारत में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है लेकिन बिहार में मात्र एकमात्र नेशनल पार्क जिसको राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं वो है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। और टाइगर रिजर्व भी बोलेगा तो वो भी पश्चिमी चंपारण में है। अन्य उद्यान आपको बता देते हैं, ये भी थोड़ा दिमाग में रखना, जैसे कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य अभ्यारण्य है। फिर उसके बाद भीमबंध पूछेगा तो कहाँ मुंगेर में है।
विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? भागलपुर में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद कांवर झील पक्षी अभयारण्य जो कि बेगूसराय में। कांवर झील पूछेगा तो बेगूसराय में ही है। नागिन नकटी जमुई में। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। उसके बाद मंदारिल पूछेगा आपको, तो मंदारिल आपका बांका में। उसके बाद सिंहेश्वर स्थान पूछेगा, शायद दरभंगा में है। सिंहेश्वर स्थान थोड़ा डाउट है, आप एक बार गूगल पे इसको सर्च कर लीजिएगा सिंहेश्वर स्थान कहाँ है। उसके बाद आपको बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क आपको बता ही दिए। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? 1863 ईस्वी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम पूछा जाता है, जैसे पूछ देगा बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना? तो डॉक्टर कृष्ण सिंह। उसके बाद प्रथम राज्यपाल पूछेगा तो जयराम दास दौलत राम बोले लगाना है। उसके बाद बोलेगा एक क्वेश्चन करंट में भी बहुत चर्चों में कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना पद का इस्तीफा दिया? तो नीतीश कुमार। और उन्होंने राज्यसभा फिर ज्वाइन करने का फैसला किया। फिर पूछेगा बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था? बिहार से झारखंड कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसलिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बिहार का नृत्य और त्योहार से, कला संस्कृति से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि छठ पूजा बिहार का प्रमुख त्योहार है। उसके बाद जट जाति यहाँ का नृत्य है, विदेशिया झिझिया, ये आपको तीन गो याद रखना है। उसके बाद बोलेगा सोनपुर मेला। सोनपुर मेला कहाँ लगती है? सोनपुर में लगती है, और ये सोनपुर में ही लगती है। और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो कि गंगा और गंडक के संगम पर लगती है। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। पूछ देगा सोनपुर मेला किसके संगम पर लगती है? गंगा और गंडक के संगम पर लगती है। और पूछेगा कोसी नदी, पूछेगा बिहार में कोसी नदी किस जिला से प्रवेश करती है? तो आपको सुपौल लगाना है। देखो बिहार, आप लोग बिहार पुलिस और मद्य निषेध के एग्जाम या बीआरएसआई के दे रहे हैं, आप कोई बीपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। आप अगर फैक्ट को सिर्फ याद रखेंगे, फैक्ट वाली चीज़ों को अगर आप याद रखेंगे, तो इससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। क्योंकि इसके बाद आप लोग को फिर फिजिकल देना है, उतना आपका डीप नॉलेज चेक नहीं किया जाता है। अगर आपका फैक्चुअल बिहार के बारे में अगर जानकारी है, तो आप क्वेश्चन एग्जाम में बना के आ जाना। आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको इतना सही पढ़ना है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, ताकि आप आगे प्रक्रिया फिर उसमें कर सके। उसके बाद स्वर्ण नदी पटना में गंगा से मिलती है। पूछेगा स्वर्ण नदी गंगा में किस जिला में मिलती है? तो आपको पटना लगाना है। और गंडक पूछेगा तो हाजीपुर वैशाली जिला में मिलती है। उसके बाद बिहार में नील की खेती के लिए 3 कठिया प्रणाली थी, मतलब 20 कट्ठा अगर है तो उसमें 3 कट्ठा नील बोना अनिवार्य था। यह अधिकतर चंपारण के क्षेत्र में, पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में होता था, जो कि लखनऊ अधिवेशन में बिहार के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को जाको इन्वाइट किया बिहार होने के लिए। और वो गांधी जी फिर बिहार आए। उन 3 कठिया प्रणाली को अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन जताया, जिसके बाद अंग्रेजों ने फिर उनसे पुनः वापस किया। इसलिए चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है, और गांधी जी ने 1917 ईस्वी में किया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? पटना में है, जो कि सर सैयद अहमद खान बरेलवी थे। जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं, किसी न किसी एग्जाम में बिहार में आया हुआ है। ज्यादातर क्वेश्चन ये बीपीएससी और बिहार पुलिस में आया हुआ है। उसके बाद पूछेगा बौद्ध संगीति बिहार में हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो तीसरी बौद्ध संगीति पटना में हुआ था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मगध साम्राज्य का प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? राजगिरी या राजगिरी में था, या राजगीर में था। उसके बाद कुछ उसके बाद हर्यक वंश के संस्थापक उदयन ने राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्र रखा था। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई, आप याद रखिएगा। कि पूछेगा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना या किसने बसाया? तो आपको क्या बोलना है? उदयन। और पूछेगा मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? राजगीर। और बाद में उसको उदयन ने पाटलिपुत्र, जिसको अभी पटना बोलते हैं, वहाँ पे लाया था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा था, जिसका स्थापना सचिंद्र सन्याल ने किया था। ये भी क्वेश्चन आता है। और बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? 1931 में फूलन देवी और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था बिहार समाजवादी पार्टी का गठन। इसके बाद आपको पूछेगा संपूर्ण क्रांति, जो कि बिहार में संपूर्ण क्रांति हुआ था। तो संपूर्ण क्रांति का पूछेगा नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से उन्होंने हुंकार भरा था, और पूरे भारत में क्रांति फैली थी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इस वीडियो में हम कम समय में आपका समय बचाते हुए डिस्कस कर रहे चीज़ों को डिस्कस किए, मतलब जितना बिहार से क्वेश्चन बन सकता था वो इम्पोर्टेंट, जो कि सटीक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़े। ये नहीं कि फालतू के कंटेंट पढ़ने के लिए आप बिहार स्पेशल 50 घंटा भी पढ़ेंगे तो आपको बिहार स्पेशल खत्म नहीं होगा। लेकिन बिहार पुलिस में जो आपका क्वेश्चन नहीं छूटे, उसके लिए हम प्रयास किए हैं कि कम समय में आपको पूरा बिहार के बारे में लगभग सब टॉपिक को कवर किया गया था। और कम समय में आपको इतना अच्छा कंटेंट दिए हैं, आप
जो चीज़ नहीं जानते तो आप खुद से उसको नोट्स बना के लिख सकते हैं, जो चीज़ हम वीडियो में बोले हैं। अगर आप कितना भी नोट्स बना के अगर याद कर लेते हैं, बिहार स्पेशल से आपका ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में नहीं छूटेगा। आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको इतना ही पढ़ना है ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल कर सकें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।